बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की मौलमा CMS ऑनलाइन लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम और सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। बच्चों, आज हमने ग्रामर के जो उन्वान का इंतखाब किया है वो है इसमें जमा या अस्माए जमा। वो क्या होते हैं? बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कोई ऐसा इस्म क्या है? या आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज़, जगह, जानवर के नाम को हम इस्म कहते हैं। और जमा का मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। बाज़ दफ़ा हम कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लेते हैं जो दरअसल देखने में तो इस्म मालूम हो रही होती है। इस्म से मुराद एक, यानी अगर कोई इस्म है तो उसका मतलब है कि हम एक चीज़ का नाम ले लें, लेकिन दरअसल अपने मायने के एतबार से वो जमा के सिगे में शुमार की जाती हैं। ऐसे इस्म को इसमें जमा कहते हैं। इसमें जमा की कुछ मिसालें देखते हैं। गुच्छा, बेड़ा, दर्जन, कतार, फ़ौज, महफिल, हुजूम, भीड़, ढेर, जमात, डार, गल्ला, गौल, काफ़िला, गुलदस्ता, मजमा। जिस तरह अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अंगूरों का गुच्छा, अगर मैं गुच्छा कहती हूँ तो गुच्छा किसी एक अंगूर को नहीं कहेंगे। यकीनन दो या दो से ज़्यादा अंगूरों का गुच्छा होगा तो उसे गुच्छा कहा जाएगा, वरना तो अगर वो अकेला होगा तो उसे अंगूर कहा जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मैं कहती हूँ कि दर्जन, दर्जन हम जानते हैं किसी एक अंडे के लिए दर्जन का लफ्ज़, या किसी एक केले के लिए हम दर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यकीनन दर्जन उस वक्त बोलेंगे कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों। अव्वल तो हम लोग दर्जन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो 12 चीज़ें मुकम्मल हों, तो उसको हम दर्जन का लफ्ज़ देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका शुमार किस में हो रहा है? यकीनन जमा के सिगे में इस्तेमाल हो रहा है। इस्म एक, लेकिन जमा के सिगे में आ रहा है। अगर हम कहते हैं फ़ौज, तो फ़ौज में हम किसी एक आदमी को फ़ौज नहीं कहते। अगर हम कहेंगे तो उसके लिए हम फ़ौजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा या और इससे भी ज़्यादा 100 या इससे ज़्यादा लोग होंगे तो उनको हम फ़ौज कहेंगे, एक फ़ौज। लेकिन जब फ़ौज के साथ मैं कह रही हूँ कि एक फ़ौज, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा आदमी हैं। फ़ौज इस्म देखने में लगता है कि एक है, लेकिन ये जमा के सिगे में आता है, इसलिए क्या होगा? इसमें जमा। और इस तरह और भी बहुत से हैं। जिस तरह हम कहते हैं हुजूम या भीड़, हुजूम में भी कभी किसी एक आदमी के लिए नहीं कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा अफराद होंगे। और अगर मैं इस्तेमाल करती हूँ लफ्ज़ कि किसी बाज़ार में या सड़क पर हुजूम था, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई एक आदमी था, इसका मतलब कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो मायने के एतबार से ये जमा के सिगे में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि भीड़, तो ये भी जमा के सिगे में आता है। भीड़ में भी किसी एक आदमी को भीड़ नहीं कहेंगे, दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें भीड़ या मजमा का लफ्ज़ कह के मुखातिब किया जाएगा। अब अगर इसी तरह मैं कहती हूँ गुलदस्ता, गुलदस्ता का मतलब है कि इसमें बहुत सारे फूल हैं। अगर सिर्फ एक फूल होगा तो हम कहेंगे कि फूल,
لیکن اگر زیادہ پھول ہوں گے تو ہم اسے گلدستے کا نام دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ اس میں جمع میں اس کا شمار کیا جائے گا. گھر کا کام ہے آپ کا 20 اس میں جمع تلاش کر کے تحریر کریں. تو یہ آپ نے اپنے نوٹ بک پہ یہ کام کرنا ہے کہ 20 اس میں جمع تلاش کریں. اگر آپ لوگوں کو اس کے ساتھ خوبصورت تصویریں بھی لگانا چاہیں یا خود ڈرا کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں. جی تو بچوں، اس میں جمع یا اسماء جمع کا مطلب واضح ہو گیا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، اپنے اگلے لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.